नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अरुणकांत। आज मैं आपको बहुत ही एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं कि सब लोग बोलते हैं कि टोना टोटका हो गया है, ब्लैक मैजिक हो गया है। क्या वाकई में ब्लैक मैजिक होता है? और यदि ब्लैक मैजिक होता है तो इसका लक्षण क्या है? कैसे आप आसानी से पहचान पाएंगे कि आपके ऊपर में या आपके परिवार के ऊपर में ब्लैक मैजिक टोना टोटका हो गया है? तो यदि आपके परिवार में कोई लगातार बीमार रह रहा है और आप इलाज तो बहुत कराते हैं, लेकिन बहुत इलाज कराने के बावजूद भी यदि किसी की बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आप समझ जाइए कि वह व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से काला जादू, ब्लैक मैजिक का शिकार हो गया है। यदि किसी की शादी नहीं हो रही, मान लीजिए किसी के परिवार में लड़का है या लड़की है, हर एक तरीका से आप सक्षम हैं विवाह करने के लिए, और बहुत प्रयास करने के बावजूद भी किसी लड़के या लड़की की शादी नहीं हो रही है, शादी बार बार लग करके शादी टूट जा रही है, तब भी आप समझ जाइए कि आपके परिवार के ऊपर में किसी न किसी प्रकार से ब्लैक मैजिक या काला जादू का आप लोग शिकार हो चुके हैं। यदि आपके परिवार में कोई बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी न किसी एक दिन से वह अचानक रोना शुरू कर दिया, उस दिन से आज तक अभी रोते आ रहा है, और धीरे धीरे वह बच्चा सूखते जा रहा है, दुबला होते जा रहा है, उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ते जा रहा है, तब भी आप समझ जाइए कि आपका बच्चा किसी न किसी रूप से ब्लैक मैजिक का शिकार हो चुका है। या किसी न किसी का नजर और हाय लग गया है। यदि किसी को नजर लग जाता है, किसी को हाय लग जाती है, सारे वह ब्लैक मैजिक, काला जादू का ही सारा एक पार्ट है। इसलिए आप तुरंत समझ जाइए। बहुत बार आप लोग ऐसे देखे होंगे कि शादी हुई, शादी होने के बाद कुछ दिन तक लड़का लड़की दोनों का आपस में रिश्ता बहुत बढ़िया रहा, लेकिन किसी एक दिन से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। वह लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब तो आर पार की बात हो रही है। कौन सा दिन उन दोनों की शादी टूट जाएगी, दोनों का आपस में तलाक हो जाएगा, यहां तक नौबत आ गया है, तब भी आप समझ जाइए कि उन दोनों के ऊपर में कहीं ना कहीं से, किसी न किसी रूप से काला जादू का शिकार वह दोनों हो गए हैं। इसके बावजूद यदि इस तरीका से कोई ब्लैक मैजिक के यदि चक्कर में आ जाता है, या किसी न किसी रूप से यदि कोई ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर में कोई करता है, तो वैसे व्यक्ति का अपने आप में कंट्रोल नहीं रहता है। वह बराबर घटना या दुर्घटना का शिकार होने लगता है, यहां तक कि उसको अपने इस जीवन से मोह भंग हो जाता है। वह अपने लोगों से, परिवार के लोगों से भी कभी भी हंस करके, खुल करके बात नहीं करता है। जो लोग उसके मित्र हैं, मान लीजिए कि अभी तक आप ठीक हैं, लेकिन जो लोग आपके आज तक मित्र थे, कल तक जो आपके मित्र थे, आज से आपके एकाएक यदि शत्रु हो गए हैं, तब भी आप समझ जाइए कि आपके ऊपर में, आपके परिवार के ऊपर में कहीं ना कहीं से आप ब्लैक मैजिक, काले जादू का आप शिकार हो रहे हैं। यदि आपके घर में, आपके आंगन में, आपके आसपास यदि कहीं आप तुलसी का पौधा लगाए हैं, वह तुलसी का पौधा अचानक सूख गया, तब भी आप समझ जाइए। यदि आपके शरीर में करीब करीब रोज ही दर्द हो रहा है, वह दर्द बराबर एक जगह पर ही हो रहा है, अब दवा खाते हैं ठीक होता है, फिर वहीं दर्द होता है, और आप इलाज कराते हैं फिर भी आप समझ नहीं पाते हैं, तब भी आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ इस तरीका से हो रहा है। यहां तक कि आप यदि भोजन करने जब बैठिएगा, तो भोजन करने के समय में आपको किसी भी भोजन का स्वाद नहीं मिलेगा, या भोजन करते समय आप लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, या भोजन करते वक्त आप काफी चिड़चिड़ा हो जाते हैं, तब भी आपको समझ जाना चाहिए कि आप किसी न किसी प्रकार से इसका शिकार हो चुके हैं। यदि आपको
नौकरी करते हैं या आप यदि किसी बिजनेस करते हैं तो आपको आपके बिजनेस से, आपको आपकी नौकरी से पूरा मोह भंग हो गया है। आप यदि बिजनेस में लगातार नुकसान हो रहा है, लगातार यदि आप घाटा उठा रहे हैं, आपकी पूंजी दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है, तब भी आप समझ जाइए, तब भी आप अनुमान कर लीजिए कि आपके ऊपर में, आपके व्यापार के ऊपर में कहीं ना कोई जरूर ब्लैक मैजिक किया है और आप बेवजह का कर्ज का शिकार हो रहे हैं। आपके घर में, आपके परिवार में इनकम बहुत आ रहा है, आपको लग रहा है कि मंथली बहुत सारा इनकम, जगह जगह से रुपया आ रहा है, लेकिन रुपया वह कहां चला जा रहा है, उस रुपये का कोई हिसाब आप नहीं रख पा रहे हैं, चाह करके भी उस खर्चे को नहीं रोक पा रहे हैं, तब भी आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि आपके ऊपर में, आपके परिवार के ऊपर में किसी न किसी रूप से जरूर से ब्लैक मैजिक का आप शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे इस तरीका को या इस बीमारी को या इस दुर्घटना को रोकने के लिए बहुत सारा तरकीब है, लेकिन आप इसको बहुत सहज, मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं, उस वैसे करिए। करने से, इससे आप कुछ दिनों के लिए जरूर से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, आप 5 पीस लवंग ले लीजिए और एक एक लवंग को अपने सर से घुमा करके और उसको अग्नि में डालना है और यह मंत्र बोलना है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल वीरा। यह मंत्र बोलिए। यह मंत्र बोलते हुए एक लवंग उठाइए और अपने माथे से घुमा करके उसको आग में डाल दीजिए। फिर दूसरा उठाइए, फिर यह मंत्र बोलिए और घुमा करके आग में डाल दीजिए। ऐसे करके 5 लवंग को आप शाम के समय उसको जला दीजिए। ऐसे करने से आप तत्काल के लिए इस दोष से आपको छुटकारा मिल जाएगा। नमस्कार।